ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो कल अपन देखे थे आपके वायु का जो मिश्रण होता है उसमें से उसके घटकों को पृथक करना। आज अपन देखेंगे अगला टॉपिक है आपका तत्व। यौगिक क्या होते हैं ये देखेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन तत्व। तो देखो तत्व से मतलब क्या होगा, एक तो ये क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तत्व क्या होंगे, शुद्ध होते हैं। कैसे वो समझो, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, हीलियम एक तत्व है। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। देख लो चाहे आप, हाइड्रोजन कैसे बना हुआ है, H+ और H+ और क्या बन गया आपका H2। तो तत्व वो होते हैं जो शुद्ध होंगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होंगे, और इनके जो रासायनिक गुण होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे, एक तत्व के रासायनिक गुण एक तत्व के समान होंगे। रासायनिक गुण समान होंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे आपके, समान होंगे। अब अपन कुछ तत्वों के उदाहरण लेते हैं, कौन सा तत्व किस अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यौगिक को थोड़ी देर हटा देते हैं। तत्व का मतलब होगा जो शुद्ध होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे क्या आपके तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने। देख लो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु बना लेते हैं। अब एक शब्द आया आपके परमाणु, तो थोड़ा सा अपन परमाणु देख लेते हैं। आपके अगला चैप्टर शायद परमाणु से संबंधित ही है। तो परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। परमाणु की संरचना ये आया तो अपन देख लेते हैं। परमाणु क्या होगा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। परमाणु क्या होगा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, और इसके टुकड़े नहीं कर सकते। एक शब्द और लिखते हैं, और टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, और टुकड़े नहीं कर सकते। अब अगर परमाणु की संरचना देखें तो परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसके मध्य में क्या होगा आपका, ये नाभिक है। मध्य में क्या होगा आपका, नाभिक होगा, ठीक है। इसके अलावा बाहरी कक्षाओं में ये क्या है आपके, बाहरी कक्षाओं में क्या होंगे आपके, इसको कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन चक्कर। अपन डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में आपके डिटेल से ही, ठीक है। नाभिक में कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो ये है आपके परमाणु की संरचना। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होगा, न्यूट्रॉन पे -0 आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अपन तत्वों के बारे में देख रहे हैं। तो तत्व क्या होता है, क्या क्या उनके गुण होंगे, वो अपन देखते हैं। तो अपना चल रहा है तत्व, ठीक है। अपन ने देखा समान परमाणु मिलके क्या करेंगे, तत्व का निर्माण करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, साथ में क्या है, ये गैस भी है। तो ये क्या करेगा, गैस के सारे गुण प्रदर्शित करेगा। हल्की होती है, कणों के मध्य आकर्षण बल न के बराबर होता है, संपीड़ितता होती है। ये सारे क्या है, तत्व के गुण है। अब जैसे कार्बन देखें, कार्बन क्या होता है आपका, कार्बन की संरचना
ये होती है, कार्बन कैसा पदार्थ होता है, तो तत्वों के ये गुण है। अब देखो तत्वों में होगा कि इनको अलग अलग भागों में बांट रखा, जैसे कुछ तत्व क्या होंगे, कार्बनिक होंगे, कार्बनिक तत्व, कुछ कैसे होंगे आपके कार्बनिक तत्व, कुछ कैसे होंगे आपके अकार्बनिक होंगे, कुछ कैसे होंगे आपके अकार्बनिक होंगे। सिंपल सा देखना चाहो तो जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक होंगे, जिनमें कार्बन अनुपस्थित होगा वो कैसे होंगे आपके अकार्बनिक होंगे। आपको ये सब डिटेल से नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया, धातु और अधातु। इनको दो श्रेणियों में बांटा गया आपके, कुछ होगी धातु होंगी, कुछ कैसे होंगे आपके अधातु होंगे, कुछ क्या होंगे उपधातु भी होते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। धातु, तो धातु के क्या क्या गुण होते हैं, सबसे पहले देखो धातु, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इनमें क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, विद्युत की चालक होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत की चालक होती है, क्यों होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विद्युत की चालक होती है। ये क्या होगी, कुचालक होती है, मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, कुचालक होती है। ठीक है, अगला लक्षण देखें, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इनको आप तार के क्या कर सकते हो, तार के रूप में बना सकते हो, तन्यता का गुण पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अगला क्या है, चद्दर बना सकते हो, चद्दर बना सकते हैं, कैसे, जैसे लोहे का चद्दर आता है, इसके अलावा चांदी का पतला था वो बना सकते हो चद्दर, सोने की पतली पन्नी बना सकते हो, तो वो क्या आपका चद्दर बनाने का गुण है। ठीक है, इनमें ऐसा गुण नहीं होता, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, जितनी भी धातुएं होती है उनमें क्या होती है, चमक होती है, या ऊपर लिख देती हूँ, नीचे से शायद नहीं लिखा होगा, यहाँ लिख देती हूँ, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है, सोना चांदी कुछ भी देख लो आप, सब में चमक होती है, तांबा हो जाए। और अधातुओं में क्या होती है, चमक इनमें नहीं होती है, चमक नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, ये ध्वनि उत्पन्न करेगी, जैसे स्कूल की घंटी बजती है सबको पता चल जाता है, ध्वनि उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, इसको बोलते हैं ध्वनि का गुण, नहीं उत्पन्न करती है, नहीं उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, तो ये इनके क्या आपके धातुओं के और अधातुओं के गुण होंगे। ज्यादातर जो तत्व होते हैं वो क्या होंगे, या ज्यादातर जो धातुएं होती है वो क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, सोना चांदी तांबा पीतल ये सारी किस में पाई जाती है, आपकी ठोस अवस्था में होती है। पर कुछ अपवाद भी मिलेंगे, धातु होते हैं किस अवस्था में पाई जाती है, वो द्रव अवस्था में। अब देखो जो उपधातुएं होगी उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे।
उपधातु होती है उसमें धातु के गुण भी, तो अपन एक शब्द लिखते हैं उपधातु। इनमें कुछ गुण तो होंगे धातुओं के और कुछ गुण किसके होंगे, अधातुओं के, तो अपन लिखेंगे धातु व अधातु। अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर क्या होगा आपका, ये हो धातु व धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसी धातुओं के उदाहरण लिखेंगे जो धातु होते हुए भी क्या है आपके द्रव अवस्था में, धातु पारा धातु है परंतु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कहाँ यूज होता है इसका, द्रव अवस्था में, थर्मामीटर में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एक नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। उपयोग देख लो इसका, पारे का उपयोग होता है थर्मामीटर में, डॉक्टर बुखार चेक करता ना वो थर्मामीटर में, ठीक है। इसके अलावा सोना, सबसे पतली पन्नी सोने की बनती है, सबसे पतली पन्नी सोने की बनती है। रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे बनती है, सबसे पतली पन्नी किसकी बनाएगी आपकी, सोने की। इसके अलावा चांदी क्या होती है, सबसे ज्यादा चालक होती है, चांदी सबसे उत्तम चालक है, जिसमें अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित, सबसे उत्तम चालक है। मतलब अगर आप चांदी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न नहीं होता। चांदी के तार उपयोग क्यों नहीं लेते, क्योंकि चांदी एक तो महंगी आती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा इसके तार क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, शुद्ध चांदी के, ठीक है। तो किसमें चालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके धातुओं अधातुओं के गुण थे, धातु और अधातु दोनों किसमें आएंगे, आपके तत्वों में आएंगे। तत्व होते हैं जो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। धातु है, अधातु है और उपधातु। उपधातु होती है जिनमें दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। कुछ मिश्र धातुएं भी होती है, तो 2-3 धातुओं को मिला के, जैसे आपका पीतल है, पीतल क्या आपके मिश्र धातु का उदाहरण है। स्टील किसका उदाहरण है, आपके मिश्र धातु का उदाहरण है। अब है यौगिक, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। यौगिक क्या है आपके, यौगिक परिभाषा देखो, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका यौगिक हो गया। जैसे जल क्या है आपका, यौगिक है। अमोनिया क्या है आपका, उदाहरण है यौगिक। जल हो गया, अमोनिया हो गई आपकी, अमोनियम हो गया। तो इनमें निश्चित अनुपात है। देखो जल में क्या है, 2:1, इसमें क्या है आपका 1:3, इसमें क्या है आपका 1:4। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक को अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हो तो वो क्या हो गया आपका यौगिक। अपन यौगिक को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।